हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाली हूँ जो कि आप भी सुनकर उसे दंग रह जाओगे। एक प्यार नाम है जिसका नाम इतना प्यारा है, उसका लोग प्यार का इतना गलत मतलब निकाल रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है एक अलीगढ़ ज़िले से। वहाँ पर थाना गंगेरी लगता है, उसी के पास एक गांव नौरंगवा है। वहाँ नौरंगवा में राकेश नाम का एक लड़का रहता था और वो किसी से प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार कामयाब ना हो सका क्योंकि वह गांव की ही लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन उसके माँ बापों ने दबाव डाला अपनी मर्जी से शादी करने के लिए। उन्होंने एक लड़की पसंद करी और उसके साथ शादी कर दी। लड़की का नाम रत्नेश कुमारी था। वह कलुआ की रहने वाली थी लड़की, जो कि एटा ज़िले में लगता था। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसका प्यार यहीं पर ख़त्म नहीं होता और वह प्यार बरकरार चलता रहता है उस लड़की से। लेकिन इसी बीच उसके पत्नी की एक प्यारी सी बेटी होती है और एक प्यारा सा बेटा। 2 बच्चे उसके हो जाते हैं। वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ में नोएडा में रहने लगता है। उसके बाद उसकी बेटी का नाम अवनी और उसके बेटे का प्यारा सा नाम एक अर्पित था। दोनों बच्चे के साथ उसकी पत्नी हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन उसके प्यार एक ऐसा प्यार का जुनून सवार हो गया, जैसे कि बोलते हैं अति किसी की भी अच्छी नहीं होती, जो कि इतने प्यारे से नाम प्यार की भी अति अच्छी नहीं होती। प्यार सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन प्यार को ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहाँ पे अच्छा हो। प्यार का नाम ही प्यारा है, लेकिन प्यार का नाम ऐसे बदनाम ना करो कि मासूमों की ज़िंदगी का ही तबाह कर दे। और उसका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। लेकिन उसके बाद उस लड़के की 2016 में पुलिस सिपाही में उसकी जॉब लग जाती है। लेकिन उसी बीच उसकी ड्यूटी ताजमहल में उसकी सेफ्टी करने के लिए उसकी ड्यूटी पड़ जाती है। लड़की का नाम था रूबी, जो कि उसी गांव की रहने वाली थी, नौरंगवा की। जब वह उत्तर प्रदेश की पुलिस बन ही गई तो उसका लड़का का और भी ज़्यादा उस पर मन आने लगा और उसे और ज़्यादा लालच होने लगा कि मैं आखिर ऐसा रिश्ता क्यों निभाऊं जो कि ज़बरदस्ती का है, उसमें मेरी मर्जी ही नहीं है, वो मेरे लायक। फिर वो उसके लिए अपने लायक भी नहीं समझने लगा और उसके प्यार में और ज़्यादा अंधा होने लगा। शायद प्यार में, पैसे में, नाम में, सब चीज़ में वह अच्छी हो गई तो उसके प्यार में वह और ज़्यादा अंधा होने लगा। इसी बीच लड़की अपना प्रस्ताव रखती है कि लड़का बोलता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की अपना प्रस्ताव रखती है कि मैं आपसे शादी जब ही करूँगी जब आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दोगे। उसने सिर्फ छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन उसने तो ऐसा कांड कर दिया जो कि उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लड़की ने सिर्फ छोड़ने के लिए बोला, लेकिन लड़का ने ऐसा कदम उठाया कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे, आपकी भी रूह कांप जाएगी। लड़का प्यार से रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ कर देता है कि वह पत्नी के सर में लोहे के रॉड से वार करता है। पत्नी को किसी बहाने नीचे बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में रॉड से वह वार करता है और बीवी और बच्चे उसके वहीं दम तोड़ देते हैं। और वह इतना भी करने के बाद वहीं पर बेसमेंट में उनको गाड़ देता है और उनका सबूत मिटा देता है। लेकिन लड़की के माता पिता जब उस पर कॉल करते हैं और अपने बच्चों की खैरियत पूछते हैं और उनको कोई खबर नहीं मिलती, उसके बाद लड़की के पिता गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लड़की के पिता गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी तो लड़का ने पहले तो अपना खेल रचाया। उसने कहा हमें नहीं पता, तुम्हारी लड़की खुद और अपने बच्चों को लेकर कहीं भाग गई, और उसके लापता होने की भी उसने कागज़ बनवाए और पर्चे छपवा दिए कि ये लापता हो गई है, क्योंकि किसी को उस पर शक भी नहीं था बिल्कुल भी, ऐसा वो कर देगा। और यहाँ तक फिर उसके लड़की के पिता ने जब जोर दिया और जब पुलिस की पूछताछ उससे भी शुरू होने लगी तो वह घबरा गया। आखिर के यह सच सामने नहीं आ जाए। सच सामने ना आने की वजह से वह डर गया और फिर उसके बाद एक और कत्ल की तैयारी करता है।
वह अपने दोस्त को बुलाता है, फ़ोन करके उससे सेटिंग कर लेता है और पूरा प्लान बना लेता है। अपने दोस्त की भी एक तेज़ धार हथियार से हत्या कर देता है और उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़ देता है। चेहरे बिगाड़ने के बाद वह उसकी लाश को ट्रक के नीचे फेंक देता है और उसमें अपनी आईडी प्रूफ रख देता है, क्योंकि आईडी प्रूफ इसलिए रखता है कि वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का बता रहा था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं की, एक और ज़िंदगी ख़त्म कर दी, जिसमें उसने 4 मासूमों की ज़िंदगी छीन ली, जिसका उस पर कोई हक नहीं था। वह अपने लिए इतना साथी समझता था कि सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच थोड़ी देर में बाहर आता है लेकिन आता ज़रूर है। झूठ कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है, सच को कितना भी दबाओ वह दबता नहीं है। उसके साथ भी वही हुआ। वह अपना नाम आईडी प्रूफ बदल के पानीपत में रहने लगा। पानीपत के बाद वह अपनी प्रेमिका से बातचीत करता रहा और बातचीत के दौरान मिलता जुलता भी रहा, और उसने अपने यहाँ पे अलीगढ़ ज़िले में भी आना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसका गांव था नौरंगवा। जैसे कि वह लड़की से मिलता जुलता रहता था और उसकी बात भी होती रहती थी, और उसने कम 4 साल जॉब करी हर पानीपत में। 4 साल तक उसका कोई अता पता नहीं लग पाता। उसने अपने पत्नी और बीवी बच्चों को मारा था 14 फरवरी 2018 को, और कुछ ही दिन बाद अपने दोस्त को भी उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए उसने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया, जो कि अपने भाई से मदद लेकर और अपनी गुमशुदा और हत्या का रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसमें माँ बापों ने एक तो अपनी मर्जी से दूसरी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करवा दी, जो कि शादी करवाई। उनका गुनाह इतना था, और उसके बाद भी वह अपने बेटे की गलती में साथ दे रहे। लेकिन जब वह अपने माता पिता से मिलने आता है, जब भी पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि उसके माँ बापों ने हार नहीं मानी थी और वह पूरी कोशिश कर रहे थे। और जो दोस्त मारा था, क्योंकि वो तो गुम हो गया, तो उसके दोस्त के पिता भी, उनका अकेला बेटा था और वो भी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं अब इस खोज खबर में कि शायद कोई खबर मिल जाए। तो जब भी उस पर नज़र पड़ती है और पुलिस उसे पहचान लेती है, उसे अपने हत्थे चढ़ा लेती है। उसके बाद उसको तो गिरफ्तार कर ही लेती है। फिर थोड़ा बहुत वह झूठ बोलता है, लेकिन आखिर में वह सच बोल ही देता है कि मैंने अपने बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसी बेसमेंट में दबा दिया। जहाँ साल तक तो उसने जैसे तैसे करके अपना झूठ को सच में बदल दिया, लेकिन उससे ज़्यादा वह नहीं बदल पाया, और आखिरकार यह सच बाहर ही आ गया कि उसने उसका खुद का मकान था, जो नोएडा बुद्धनगर में के एक छोटी सी कॉलोनी है पंच विहार, जिसमें उसका खुद का मकान था। उसने उनकी तीनों की, अपनी बीवी और बच्चों की हत्या करके वहीं गाड़ दिया था। और उसके बाद यह सच सामने आ जाता है, क्योंकि वो पुलिस ज़्यादा अपने आप खुद मतलब कि खुद से इतनी वो कोशिश करती है जो कि कहीं सच उगल दे, और उन्होंने आखिरकार सच उगलवा लिया। तो जब सच सामने आता है तो वो भी हैरान रह जाते हैं, आखिरकार कोई इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है, कैसे अपने बीवी बच्चों को एक बिना जिनकी गलती भी नहीं थी और उस गलती की सज़ा दे डाली। जो दोस्त तो शायद उसे प्यार करता होगा और उस पर भरोसा करता होगा, उसकी कुछ गलती भी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को भी बलि चढ़ा दिया, सिर्फ किस लिए, एक लड़की के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए। शायद अगर यही खुशी वह अपनी बीवी में देखना चाहता तो उसे अपनी बीवी में भी खुशी मिल जाती, लेकिन उसे ये खुशी मंजूर नहीं थी, इसीलिए वह उस लड़की के चक्कर में पड़ा रहा। उस लड़की की भी गलती थी कि जब उसके बीवी बच्चे हैं तो उसे ऐसा उसके साथ नहीं निभाना चाहिए, जो कि खुद के अगर उसके लिए खड़ा होता तो वो शादी से पहले भी तो खड़ा हो सकता था। जो शादी से पहले ही खड़ा नहीं हो सका, तो अब शादी के बाद क्या खड़ा होगा उसके लिए। तो उसके बाद उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और लड़के के भाई और लड़के के माता पिता को सहित 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और सच भी सामने आ गया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की तो नींव ही बेकार होती है और सच की नींव मजबूत होती है। झूठ कितना भी छुपा लेकिन छिपता नहीं है। फिर भी लोग इतना क्यों शातिर बनते हैं, जो कि
छात्र बन बन के इतनी हत्या को अंजाम दे रहे हैं? क्यों अपना दिमाग इतना लगा रहे हैं? सच तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जब हत्या करी है तो उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मासूम जिंदगियों को बलि चढ़ा रहे हो तो आखिर उसका अंजाम भी तो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा मतलब इस कहानी का यही है, बस प्यार करना गलत नहीं है, प्यार निभाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी के साथ ऐसी किसी ज़िंदगी के खिलवाड़ करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें किसी की जान लेना हमें कोई किसी ने हक नहीं दिया, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी, जिसने उन बच्चों ने छोटों की क्या गलती थी जिन्होंने अभी दुनिया में आई थी।